Hello friends, let us discuss first question of exercise 8.2. Find the coefficient of x raised to power 5 in x plus 3 raised to power 8. तो ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ किसी भी पावर ऑफ x का अगर हमको कोफिशिएंट निकालना है एक बाइनोमियल में, ये उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे जनरल टर्म ऑफ x प्लस वाई रेज टू पावर n। तो इस बाइनोमियल की जनरल टर्म का हम यूज़ करेंगे। इसमें आप ध्यान रखिए x और y दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो ये पावर n है दिस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो जो जनरल टर्म मैं यहाँ पे लिखूंगा वो इसी के लिए है जब हम पॉजिटिव इंटीजर पावर होती है बाइनोमियल की। तो उसकी जनरल टर्म को इस तरह से लिखा जाता है, उसको जनरल टर्म भी लिखते हैं या फिर लिखते हैं r प्लस वनथ टर्म, और उसका फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन, दैट इज एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर, वेयर x इज द फर्स्ट टर्म, y इज द सेकेंड टर्म, n इज द पावर। बाइनोमियल थ्योरम में अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसमें हमको कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर समथिंग निकालना है तो हम उस बाइनोमियल की लिखते हैं सबसे पहले जनरल टर्म यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो इस बाइनोमियल को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। मैंने इसको रिवर्स क्यों किया मैं आपको थोड़ी देर में ये बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके जनरल टर्म को लिख सकते हैं टी आर प्लस वन, एन सी आर में आएगा 8 सी आर, फिर लिखेंगे एक्स रेज टू पावर आर 3 रेज टू पावर 8 माइनस आर। 3 हमारी फर्स्ट टर्म है, x हमारी सेकेंड टर्म है। यहाँ पे मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई किया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया। वो चेंज क्या किया देखिए, पहले मैंने लिखा x रेज टू पावर r, दैट इज सेकेंड टर्म रेज टू पावर r। मैंने इस तरह से इसको फॉर्मूले को अप्लाई किया है एन सी आर वाई रेज टू पावर r एक्स रेज टू पावर n माइनस आर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करिए जो बाइनोमियल कोफिशिएंट में जो बेस होता है वो सेकेंड टर्म रेज टू पावर सेम होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं पहले हमेशा सेकेंड टर्म लिखता हूँ, और जो फर्स्ट टर्म की पावर मेरे को लिखनी होती है तो वो लिखते हैं रिमेनिंग पावर। टोटल पावर 8 है, उसमें से r सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा रिमेनिंग पावर, दैट इज 8 माइनस आर। इस तरीके से ही हम इस जनरल टर्म को ध्यान भी रखते हैं, एन सी आर सेकेंड टर्म रेज टू पावर r, फर्स्ट टर्म रेज टू पावर रिमेनिंग पावर। तो यहाँ पे हमने इसकी जनरल टर्म लिख ली। अब हमको क्वेश्चन में पूछा है एक्स रेज टू पावर 5 से रिलेटेड कोफिशिएंट। तो उसके लिए हमारा स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है हम क्या करते हैं, we compare the exponents of x in general term and find the value of r। इसका क्या मतलब है देखिए, तो x रेज टू पावर r का कोफिशिएंट ये जो पावर है इसको कंपेयर करेंगे जो भी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे क्या है x रेज टू पावर 5 है, तो यहाँ पे हम उसको कंपेयर करेंगे तो आएगा x रेज टू पावर r को इक्वेट कर देंगे x रेज टू पावर 5 से, तो r की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम r इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारी r की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे x रेज टू पावर 5 आएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट आएगा वो आएगा हमारा कोफिशिएंट। उसको फिर हम सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको रिवर्स किया था टर्म्स को। ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक्स रेज टू पावर आर आता है तो आर की वैल्यू मेरे को डायरेक्टली मिल जाती है। अगर मैं इसको एक्स प्लस 3 रेज टू पावर 8 लिखता तो हमारी फर्स्ट टर्म एक्स हो जाती, तो यहाँ पे उस केस में आता है एक्स रेज टू पावर 8 माइनस आर, तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। उसमें हमको 8 माइनस आर इक्वल टू 5 करके आर की वैल्यू निकालनी पड़ती। आंसर दोनों केस में सेम ही आता है, ये आप ध्यान रखिए। उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे अगर हम आर की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये आएगा 6 t6, दैट इज सिक्स टर्म में क्या है x रेज टू पावर 5 है, ठीक है। तो इस r की वैल्यू से हमको ये पता लगता है, एक तो ये चीज़। उसके बाद में हम r की वैल्यू 5 यहाँ पुट करेंगे तो आएगा t6, हमने इवेलुएट कर लेंगे वो आएगा 8c5 एक्स रेज टू पावर 5 3 रेज टू पावर 8 माइनस 5। सिंपली मैंने आर की वैल्यू 5 पुट की है यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसके बाद में हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है, तो ये वेरिएबल है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है दिस इज द कोफिशिएंट एंड दिस इज ऑल्सो द कोफिशिएंट। इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये भी कोफिशिएंट में काउंट होगी। एक्सेप्ट द वेरिएबल जो भी पार्ट है उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट, ठीक है। तो पहले हम इस पार्ट को इवेलुएट करते हैं, तो ये आएगा 3 रेज टू पावर 3, उसकी वैल्यू आएगी 27, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ 27। अब मैं ये बाइनोमियल कोफिशिएंट इवेलुएट करता हूँ 8c5। इसको इवेलुएट करने के लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा, फार्मूला ऑफ एन सी आर, वो होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे n 8 है और r क्या है 5। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 8c5 आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और आएगा 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल। तो ये सिंपली फैक्टोरियल्स का डिवीजन है, उसकी वैल्यू हम इस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल,
और इस 5 फैक्टोरियल को मैंने एक्सपैंड नहीं किया, सिर्फ 3 फैक्टोरियल को लिख लिया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। इस तरह से हम डिवीजन ऑफ फैक्टोरियल्स की कैलकुलेशन करते हैं। आपको ये आता ही होगा। अगर आपको नहीं आता है तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 7.2 का थर्ड क्वेश्चन में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि हम इस तरह की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको इस तरह से इवेल्युएट करते हैं और ये वैल्यू आ जाएगी 56। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 56। ठीक है, अब हम इसको इवेल्युएट कर लेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोफिशिएंट्स जो है कांस्टेंट टर्म्स उनको मैंने कंबाइन कर लिया और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1512 x रेज़ टू पावर 5। ये है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर समथिंग अगर हमको किसी बाइनोमियल का निकालते हैं तो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to subscribe to our channel and like this video.